स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है उसके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। तो इनमें पहले हम करेंगे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। देखिए, अगर एल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे एल्काइल हैलाइड में तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। इस तरह से आपने ये वाली रिएक्शन देखनी है। हम एक लिस्ट बना रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसकी जो कैटेगरी है ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसी तरह से अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की नेचर एक्वस हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होगा तो अगर इसे हम एल्काइल हैलाइड में डालेंगे तो बनाएगा अल्कोहल। ये वाली रिएक्शन की नेचर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऐसा रिएजेंट जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एक लुईस एसिड जिसमें एल्युमिनियम क्लोराइड है, अगर बेंजीन में डाला जाएगा तो वो बनाएगा बेंज एल्डिहाइड। ऐसी रिएक्शन जो कि मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ बेंज एल्डिहाइड है इसे बोलेंगे गेटरमैन्स कोच रिएक्शन। देखिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सब कुछ जो हमने इधर आपको एक्सट्रैक्ट करके बताया। तो आपने इसको पेन और पेपर लेके नोट डाउन करते जाना क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास। अब देखिए, हम CrO2Cl2 ये वाला जो रिएजेंट है इसमें डालेंगे। ये देखिए, या तो टोलीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बेंजल्डिहाइड बनाएगा। दिस इज कॉल्ड इटर्ड रिएक्शन। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इटर्ड रिएक्शन में आप ये वाला जो है ये वाला रिएजेंट देखिए, इससे यील्ड जो आएगा कम आएगा, इसलिए आपने इटर्ड रिएक्शन में ये वाला जो रिएजेंट है वो डालना है और ये एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि इंटरमीडिएट होगा। इसी तरह से पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के फिनोल में डाला जाए तो बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। जब सैलिसिलिक एसिड बनेगा तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे राइमर टाइमन रिएक्शन या RT रिएक्शन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ब्रोमीन वाटर टेस्ट। देखिए, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में अगर फिनोल में हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो वो बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। ये 1 2 3 4 5 और 6 ये बनेगा 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनोल। इसके वाइट PPTs बन जाएंगे। ये वाला जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्कोहल और फिनोल में जो है डिस्टिंग्विश के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि अल्कोहल ये वाला टेस्ट नहीं देंगे। अब ये एनिलीन है, अगर एनिलीन में भी हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ये बन जाएगा 2 4 6। ये बनेगा 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। वाइट PPTs इसमें आएंगे 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनोल में। तो आपने इनको डिस्टिंग्विश करके रखना है। अब अगर फिनोल में, ये देखिए, फिनोल में हम क्लोरोफॉर्म और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, याद रखिए 340 केल्विन टेम्परेचर होगा हमेशा राइमर टाइमर रिएक्शन का। तो ये बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड, इसे बोलेंगे राइमर टाइमर रिएक्शन। अगर तो फिनोल में CCl4 सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो अगर क्लोरोफॉर्म डालेंगे तो ये बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। दोनों केसेस में नाम क्या आएगा इसका? राइमर टाइमर रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर फिनोल में ही, दिस इज फिनोल, अगर फिनोल में ही कार्बन डाइऑक्साइड बेस की प्रेजेंस में डालेंगे तो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। हमने इंपॉर्टेंट कैटेगरीज निकाली हैं। दिस इज कॉल्ड कॉल्बिस रिएक्शन। कॉल्बिस रिएक्शन जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10th रिएक्शन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ब्रैडिस रीजन, इट इज 2,4-DNP। 2,4-DNP इसकी फुल फॉर्म आपने ये नहीं लिखना कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल, नो, 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। दिस इज फिनाइल हाइड्राजिन। ये टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड की डिटेक्शन के लिए रहता है और इसका प्रोडक्ट बनता है येलो या ऑरेंज PPTs। मैं आपको इधर फिनाइल हाइड्राजिन का जो स्ट्रक्चर है वो एक बार दिखा दूं ताकि आप किसी तरह की कंफ्यूजन में ना रहें। ये देखिए, दिस इज 2 4 1 2 3 और 4 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन और इसका प्रोडक्ट बनेगा हाइड्राजोन। तो कौन से PPTs आएंगे? या तो येलो या ऑरेंज कलर के। अगर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की कैटेगरी में देखेंगे तो ये काफ़ी बार एग्जाम में आया, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब रहता है वाटर एल्कीन में डालना। तो दो तरह की हाइड्रेशन है, एक है डायरेक्ट हाइड्रेशन, दूसरी है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। अब देखिए, डायरेक्ट में क्या होगा, वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे।
इनडायरेक्ट में क्या होगा, ये डाइबोरेन डलेगा, इसे B2H6 होता है, बट हमने क्या लेना है इसका 1, मतलब इसको हाफ करके लेना है हमने हमेशा। ये बेस टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और साथ में H2O2 पर ऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो डायरेक्ट हाइड्रेशन है इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, आपने सिंपल से याद रखना है। वाटर टूटेगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, नेगेटिव जाएगा। देखिए ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी अटैक करिए, बट अगर अनसिमेट्रिकल आएगा तो नेगेटिव उस कार्बन के पास जाएगा डबल बॉन्ड वाले जिसके पास हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे इसको फॉलो करेगा दूसरे हाइड्रोजन जिसके पास ज़्यादा होंगे, वहाँ पे ये H पॉजिटिव आयन लग जाएगा। इसमें रीजन देखिए वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे रीजन है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। देखो वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन किया तो एंटी मार्कोनी क्या कहता है, नेगेटिव वहाँ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, और H पॉजिटिव उधर चले जाएगा जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। तो ये वाली रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लें। जैसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस में से न्यूमेरिकल्स कहाँ से आ सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स, ppm, ये सारी जो फॉर्मेलिटी, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स में आएंगी। वैन हॉफ फैक्टर आई से डिनोट करेंगे, ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस में से आएगा और इसका न्यूमेरिकल आना ही आना। थ्योरी पार्ट में हेनरीज लॉ करना चाहिए। उसके बाद एजोट्रॉपिक मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स है वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी आपने फॉलो करनी है लाइन टू लाइन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ग्राफ भी पढ़ने हैं और राउट्स लॉ पढ़ना है। आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चारों अपनी टिप्स पे होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, उनका हमने फार्मूला कैसे ड्राइव करना है, सारा कुछ। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से आएंगे, कंडक्टेंस से आएंगे। जैसे कंडक्टेंस में से क्या आएगा, आपको ओम्स लॉ आ सकता है, पोटेंशियल आ सकता है, उसके बाद कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ये सारा आना चाहिए। फैराडेज लॉ तो वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में देखे जाते हैं। ई नॉट सेल के न्यूमेरिकल्स, आपको डायग्राम पता है, गैल्वेनिक सेल, ये सब कुछ आपको पता है, अच्छी तरह से करना है आपने। नर्न्स इक्वेशन, ये 2 तरह की है, मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं इनके ऊपर। थ्योरी में सेल रिएक्शंस आनी चाहिए, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड पे, रिडक्शन राइट हैंड साइड पे। पोटेंशियल कौन कौन से, सेल पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल क्या है, और कोरोजन का टॉपिक तो आप 10th क्लास से भी पढ़ते आए हैं। कोरोजन मतलब स्लोली ईटन अवे ऑफ द मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज और पोल्यूशन जैसे हो सकता है, राइट। अब इसको कैसे रोकना है पेंट करके, ये सारा कुछ। केमिकल काइनेटिक्स में से न्यूमेरिकल्स आएंगे, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, रेट लॉ में से आएंगे, हाफ लाइफ पीरियड्स में से। इनके ग्राफ कहाँ से, यही ऑर्डर्स में से, यानी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और 0 ऑर्डर आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉलिक्यूलैरिटी और आर्हीनियस इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी इक्वेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें प्रॉपर्टीज, अटोमिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, एटॉमिक साइज, ऑक्सीडेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, मेटालिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद आपको जो बोहर मैग्नेटोन जिसका यूनिट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए, ये सारी मैग्नेटिक मूवमेंट सब कुछ आना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट में से ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो पोर्शन है ये पेपर में देखा ही जाता है, तो आपने अच्छी तरह से ये करनी है। अब आइए जी, ये इनकी रिएक्शंस को आपने पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, एक एक जो रिएक्शन है वो आपने इसको दिमाग में रखना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की भी वीडियोस काफ़ी डाली है मैंने, इसमें नोमेनक्लेचर, IUPAC नेम, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं, ये वर्नर थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग, ये सारा कुछ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए करवाया। ज़्यादातर ऑक्टाहेड्रल का कॉन्सेप्ट और टेट्राहेड्रल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोमरिज्म किए हुए हैं हमने, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, फाइन। उसके बाद है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन जैसे। उसके बाद प्रॉब्लम्स, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपको ये आ जाए, या जैसे आपको पूछा जाए इनमें SN1 कौन सा फास्ट देगा, तो आपको पता 3 डिग्री, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, 3 डिग्री यानी ये कार्बन है, तो हमारे पास अगर
इधर ये लगा तो 3 डिग्री वाला जल्दी देगा और ये 1 डिग्री वाला कम देगा। उसके बाद आपने सभी नेम रिएक्शंस करनी है, प्रेपरेशंस करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, लुकास रीजन टेस्ट, विलियमसन, सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट करने हैं और बाद में बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारे के सारे आपको आने चाहिए। ग्लूकोज़ के टेस्ट आने चाहिए, जो ग्लूकोज़ की रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड के साथ, HI के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। जितने भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो सभी वीडियोस आप देख लीजिए, तो आपने ये केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अप टू मार्क अच्छी तरह से देना है। थैंक यू।